आज हम बात करने वाले हैं LNBF के बारे में। ये एक छोटा सा डिवाइस है जो कि आपके डिश एंटीना के आगे लगा हुआ होता है, लेकिन उसको जो है हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी डिश कनेक्शन को चलाने में। इसी के थ्रू हमारे बॉक्स में सिग्नल पहुंच पाते हैं और हम अपने DTH कनेक्शंस को, टीवी चैनल्स को देख पाते हैं। इसका जो कॉस्ट है वो वेरी करता है ब्रांड के अकॉर्डिंगली। अगर आप टाटा प्ले, एयरटेल या ऐसी कुछ ब्रांड्स का DTH का ऑथोराइज्ड ब्रांड का कोई LNB खरीदते हैं तो उसका कॉस्ट आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, और अगर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के LNBs खरीदते हैं तो उसका कॉस्ट थोड़ा सा आपको कम आ सकता है। और LNBs आप कोई भी यूज़ कर लीजिए, प्रॉब्लम किसी में ज़्यादा नहीं आती है। कई सालों तक जो LNBs आपका साथ देने वाले हैं, और काफ़ी सालों के बाद कभी कभार कुछ रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर हमें LNB बदलना पड़ता है। नहीं तो LNBs जो है उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, 4 से 5 साल तो ईजिली ये निकाल ही देते हैं। अब बात करते हैं इसका काम क्या है। देखिए, आप डिश एंटीना जो भी यूज़ कर रहे हैं अपने घर पर, टाटा प्ले, एयरटेल, डिश टीवी, कुछ भी आप कनेक्शन यूज़ करते हैं, चाहे DD फ्री डिश यूज़ करते हैं, आप किसी भी ब्रांड का LNB यूज़ कर सकते हैं। ऐसा जो मिथ है, कुछ लोगों का कहना है कि अगर मैं डिश टीवी कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे डिश टीवी का ही LNB लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। आप चाहे टाटा स्काई यूज़ कर लो, आप एयरटेल यूज़ कर लो, सनडायरेक्ट चला लो, आप LNB किसी भी ब्रांड का हो सकता है। LNBs का DTH कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपके LNB के ऊपर एयरटेल की ब्रांडिंग है तो आपको लगे कि वो सिर्फ एयरटेल के ही सिग्नल पकड़ कर देगा, ऐसा नहीं होता। तो ये जो भी आपकी मिथ है इसको आपको दूर कर देना है। आप किसी भी ब्रांड का LNB लगा लो अपने डिश एंटीने पर, वो आपका परफेक्टली काम करेगा और आप किसी भी DTH कनेक्शंस के सिग्नल्स उससे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात है, इसमें आपको कई वैरायटीज मिलती हैं। एक आपको मिलता है सिंगल पोर्ट LNBF, जो कि हम यूनिवर्सल भी कहते हैं। उसका कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा कम भी रहता है, जो कि मार्केट में आपको 200 से 250 रुपए के करीब आराम से मिल जाएगा। और अगर आप यूज़ करते हैं ट्विन LNBF, तो ट्विन का मतलब होता है एक से ज़्यादा, जुड़वा। 2 पोर्ट्स उसमें होते हैं। एक आपका जो LNBF का पोर्ट है वो आपका काम करेगा एक रूम के लिए, और दूसरा जो पोर्ट है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दूसरे रूम के लिए। तो अभी जो डिश केबल वायर है वो अभी आपके एक रूम में जा रही थी, तो आप ट्विन LNB लगा के एक समय पर एक ही डिश एंटीना से 2 टीवीज को आसानी से चला सकते हैं। यानी 2 सेट ऑफ बॉक्सेस आपके पास होने चाहिए। टाटा स्काई का मान लीजिए आपने कनेक्शन यूज़ करना है, तो टाटा स्काई का जो बॉक्स है वो आपके पास 2 होने चाहिए, लेकिन डिश एंटीना आपका एक ही चलेगा। LNBF जो है वो ट्विन LNB चाहिए होगा, जिसके नीचे 2 पोर्ट्स होंगे, और एक वायर जाएगी आपके एक रूम में और दूसरी वायर जाएगी दूसरे रूम में, और आप दोनों ही रूम्स के अंदर टाटा स्काई या टाटा प्ले जो भी बॉक्स है उसको लगा के आप जो है चैनल्स को अलग अलग देख सकते हैं। अगर आपको पहले रूम में स्टार स्पोर्ट्स देखना है और दूसरे रूम में आपको जी टीवी देखना है, तो आप सेपरेटली अपना मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा होता है। तो जो सिंगल यूनिवर्सल LNBF है उसके कंपैरिजन में ट्विन LNBF थोड़ा सा कॉस्टली होता है। इसमें आपको कुछ और वैरायटीज भी मिलती हैं। ट्विन के अलावा इसमें आपको 4 पोर्ट्स LNB भी मिलता है, जिसमें आप एक समय पर 4 DTH कनेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ये जो 4 पोर्ट्स LNBF का जो डिमांड है वो ज़्यादातर होटल्स में या कुछ ऐसे एरियाज में जहाँ पर रूम्स हैं, मल्टीपल लोगों को कनेक्शन देने हैं, तो वहाँ पर काम आता है। और डिश एंटीने का जो खर्चा है वो भी कहीं ना कहीं हमारा बच जाता है। हमें अलग अलग डिश एंटीने को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ही डिश से हम 4 कनेक्शंस को ईजिली चला सकते हैं 4 पोर्ट LNBF लगा के। तो ये कुछ अलग अलग कॉस्ट है भाइयों जो कि LNBF की रहती हैं, और अलग अलग जो है LNBF जो हमारे बीच बनाए जाते हैं। बेसिकली इनका काम होता है जो भी नॉइसेज होती हैं सिग्नल्स को पकड़ते समय उसको दूर करके आपको स्टेबल सिग्नल्स को प्रोवाइड करना। कुछ लोग इसको साधारण भाषा में माइक भी कह देते हैं, जो छतरी के आगे लगा हुआ होता है, लेकिन इसका जो नाम है वो LNBF होता है, LNB होता है, जिसको हम लो नॉइस ब्लॉक, यानी कि फुल फॉर्म में लो नॉइस ब्लॉक कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में LNB कहते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ LNBF के बारे में सब कुछ आज इस वीडियो में जान गए होंगे कि इसका उपयोग कैसे होता है और कहाँ कहाँ होता है।